बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और इसके साथ साथ सबसे पहले जो हमारे टीचर है मलिक रियाज इमाम साहब, उनको मेरी तरफ से सर सलाम हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, क्योंकि उनका एक मुझे पैगाम मिला, तो इस हवाले से यहाँ पर मैं जो है ना उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कर्नल वसीम जंजुआ साहब। वो क्या कर रहे हैं, वो टीएलपी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो ऐसा समझ लें कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो सामने नजर आए हैं। यानी जल्द से जो इस वक्त शुरू हो चुके हैं, वो भी टीएलपी के प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं, एक किस्म का अपना हिस्सा डाल रहे हैं सियासत के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा की खातिर। तो यहाँ पर बात होगी कि टीएलपी जो है, जो कहते थे कि ये एक मौलवियत यानी ये एक मौलवियों की जमात है, मौलवियों की। तो पाकिस्तान के अंदर एक लोगों की जहन साजी की गई अगेंस्ट उलमा कराम, कि उलमा कराम के खिलाफ लोगों का जो दिमाग है वो भड़काया गया कि ये यानी लोग मौलवियों को जो देखते हैं वो एक हकारत की निगाह से देखते हैं। जो एक जहल तबका है, पढ़ा लिखा तबका तो उनको सल्यूट करता है यार, जिस तरह से वो एक मदरसे में जाते हैं और वहाँ पर एक ऐसा समझ लें कि अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ से तालीम याफ्ता होकर वो वापस लौटते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, पब्लिक की खिदमत करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस टीएलपी के अंदर ये एक वो वह जमात है जहाँ पर आपको बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि ये उलमा कराम की जमात है। इसके अंदर आपको सब लोग मिलेंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर भी बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन जो है ना वो लड़ रहे हैं। वसीम जंजुआ साहब के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि वो किस किस तरह से जो है ना वो सफारतकारी भी करते हैं, सफारत के हवाले से ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर बयान होंगी वो अलग टॉपिक। लेकिन शुरू में ये लोगों को बात बताने की कोशिश करें कि इस जमात के अंदर जो हिस्सा है वो इंजीनियर्स का भी है, यानी इंजीनियर्स भी बहुत बड़ी तादाद में टीएलपी के कैंडिडेट है। उनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिस्टें इकट्ठी की जाए कि इस 2024 के इलेक्शन में टीएलपी ने जो इंजीनियरिंग के शोबे से तल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कितनी जो है ना वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसके बाद नंबर 2, इसके अंदर डॉक्टर्स भी मौजूद है, यानी डॉक्टरों का तबका भी टीएलपी के अंदर मौजूद है और वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उलमा कराम भी इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर और अहम बात कि जागीरदार वो वडेरे भी मौजूद हैं। यानी जो पाकिस्तान के अंदर एक वडेरों का कल्चर है, ऐसा नहीं है कि वडेरे भी नहीं, वडेरे भी पाकिस्तान का सरमाया है, वो भी मौजूद है टीएलपी के अंदर। डॉक्टर भी मौजूद हैं, इंजीनियर भी मौजूद हैं, प्रोफेसर भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ वो तबका जिसको आप बोलते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपने लोगों को वहां भेजते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ब्रिगेडियर रिटायर इजाज साहब हो गए या मेजर सादिक हो गए, जो अलमा साद साहब के खिलाफ उनकी जो बेटी है वो अटैक NA50 के अंदर क्या कर रही है, इलेक्शन जो है वो लड़ रही है। यानी एस्टैब्लिशमेंट हर जमात के अंदर अपने जो लोग हैं वो भेजती है, ये लोगों का ख्याल है। और इसमें है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के खास बंदे होते हैं, जैसे वो डॉक्टर बलोच साहब, मालिक बलोच साहब जो है वो उधर पीपी के अंदर शामिल हुए, ये हो गए। और एक तो वो मालिक बलोच नहीं, दूसरे जो है डॉक्टर अब्दुल कादर बलोच साहब वो। और इसके साथ साथ आप ब्रिगेडियर इजाज की मिसाल देख ले, इसके साथ साथ ब्रिगेडियर इजाज के साथ साथ ये मेजर सादिक की आप देख ले, इनको एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। लेकिन टीएलपी के अंदर आपको भी यहाँ पर रिटायर जो है ना वो लोग मिलेंगे, जिसमें यकूब सैफी साहब हो गए। उनका इंटरव्यू इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैंने उनके साथ रब्ता किया है और इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द, मैं इस वजह से थोड़ा जो है वो खुद ही लेट कर रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ कि अभी 10-15 दिन बचते हैं कि आखिरी हफ्तों के अंदर अंदर जो है ना वो इन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए जाए और इनकी ओपिनियन और इनकी राय जान देंगे कि हल्के के अंदर इन्होंने किस तरह से जो है ना वो अपनी कंपेन चलाई है, पोलिंग स्टेशन कितनी है, उनके ऊपर पोलिंग एजेंट जो है वो वर्क किस तरह से करेंगे, आप अपने वोट जो है वो चोरी होने से किस तरह से बचाएंगे। ये तमाम चीजें जो है वो उनके साथ जो है ना जब राब्ता होगा डिस्कस करेंगे। क्या उन्होंने कोई ऐसी फोर्स तैयार की है जो इलेक्शन के दिन, यानी हर हल्के के अंदर फोर्स भी होनी चाहिए। इस तरह से
मेजर यकूब सैफी साहब हो गए और कर्नल वसीम जंजुआ साहब हो गए, ये जो है ये टीएलपी के अंदर जो है ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और आप ऐसा समझ लें कि टीएलपी के अंदर अगर ये हिस्सा ले रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इन लोगों को किसी भी सूरत हरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक अपना एक क्या करें अपना शख्सी वोट भी रखते हैं, दूसरा वो पार्टी का नजरियाती वोट भी रखते हैं। और उनको ऐसा समझ लें कि दिफा के शुबे में दूसरा सफारतकारी के लिहाज से वसीम जंजुआ साहब जो हैं कर्नल, इनको पूरी दुनिया जानती है। ये चाइना के विजिट पर पाकिस्तान के दिफाई अमूर के हवाले से सफारतकारी के हवाले से इनका अहम तरीन किरदार रहा है और ये वहाँ पर आते जाते रहे। इसके अलावा और भी फॉरेन कंट्री के अंदर दूसरा कि ये सपोर्ट के शोबे में भी टच रहे हैं। यानी आप इनको अगर सपोर्ट के हवाले से कोई महकमा दें, दिफा के हवाले से दें, सफारतकारी के हवाले से दें, यानी जो वजारत खारजा अमूर के ये इस तरह के जो मामलात होते रहते हैं ये आप इनके हवाले कर दें। यानी आप जो भी इनके जिम्मे काम लगाएंगे तो ये काम करना जानते भी हैं और काम चीज़ें हैं जो इस वक्त टीएलपी जो है वो कार्य है और आपको भी जो है वो नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह टीएलपी इसके ऊपर कायम खड़ी है और ये टीएलपी के लिए एक ऐसा समझ लेंगे तोहफा है, क्योंकि दिफा के शोबे में अगर ये लोग कामयाब होते हैं तो ऐसा समझ लें कि टीएलपी के पास जो ना ऑलरेडी जो है वो एक कैबिनेट मौजूद है। क्यों? दिफा के शोबे में आपके ये लोग आ जाएंगे, कौन से लोग आ जाएंगे, ये जो रिटायर तबका है ये आ जाएगा और वजारत खारजा के हवाले से भी ये लोग जो है ना वो मैर और मुआशियत के हवाले से भी आपके पास लोग मौजूद हैं कि मुआशियत को किस तरह से चलाना है, कंट्रोल करना है, ये तमाम चीज़ें टीएलपी के पास मौजूद है। टीएलपी के लोगों को घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनको तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए इलेक्शन के हवाले से और उनकी जदोजहद जो है वो कभी भी रहेगा नहीं जा सकती। ये आप अपने जहन में बिठाइए और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब टीएलपी इक़्तिदार पर होगी और ये तमाम लोग टीएलपी के साथ होंगे। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की यह मजबूरी बन चुकी है। यह ऐसा समझ लें कि ब्रिगेडियर वसीम जंजुआ साहब की जो सीट है ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के लिए एक तोहफा है। ये तोहफा क्यों है? क्योंकि ये कीमती लोग असासन, इनको हराने वाले भी अगर इनको हराते हैं तो वो एक जुल्म करेंगे। किसके ऊपर? इस कौम के ऊपर भी जुल्म करेंगे, उन कैंडिडेट्स के ऊपर भी जुल्म करेंगे। क्यों? क्योंकि यार उनके पास अगर कुदरत ने उनकी इतनी एबिलिटी दी है, उनके अंदर इतनी सलाहियत डाली है जो अपना काम मनवा सकते हैं, कौम की खिदमत करना चाहते हैं इन इदारों के लिए, और तो उनको फिर आप आउट करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी, ये ज्यादती होगी। और इस नाइंसाफ़ी और ज्यादती के ऊपर जो है वो बोलना चाहिए, इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, बात करनी चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि नहीं, हम इसके ऊपर किसी भी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपना हक भी लेंगे और अपना हक जो है वो लेकर दिखाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त टीएलपी कार्य है और करती जा रही है और टीएलपी का साथ जो है वो देना भी चाहिए, आखिरी हद तक दें। हाँ, जिस दिन ये अपने नजरिए से हट जाए, आप देखिए कि इन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म है वो सब के लिए ओपन किया हुआ है, सब के लिए, नौजवान हो गए, बुजुर्ग हो गए और इसके साथ साथ तमाम शोबे आए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, सब के लिए इन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन किया हुआ है कि सर आइए, हम आपके हाल जो है ना वो फैसले को भी मानेंगे, आपके अंदर एबिलिटी है, जो आप काम करना चाहेंगे हम उसमें भी क्या करेंगे, आपका साथ देंगे। तो इस वजह से क्या करें कि आप उनके साथ खड़े हो, उनकी क्या करें, आप तारीफ भी करें, तारीफ भी बनती है, उनका साथ भी दें और इंशाअल्लाह टीएलपी ये मुकाबला जीतेगी, जीत के दिखाएगी। ये इम्तिहान है टीएलपी का, इसमें वो कितनी नशिस्तें हासिल करते हैं और हासिल करके बताते हैं लोगों को कि ये देखिए हमने इस तरह से फिर डिलीवर भी किया। ये नहीं है कि आप जीत जाए, आप जीत कर डिलीवर भी करें। आपने देखा कि मुफ्ती कासिम फखरी साहब जो थे वो अपने हल्के से जीते हैं और वहाँ पर जाकर उनके हल्के का विजिट किया। जब भी मैंने देखा कि हाल ही में जो सिंध के अंदर एक तहरीक लबैक पाकिस्तान ने का जो चेयरमैन था यूनियन काउंसिल का, वो वहाँ पर शहर को जो लंदन के जिस तरह से सिटी होते हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ था, सजाया हुआ था, गलियों को, सब चीज़ को, सफाई का ख्याल था, सब कुछ था। तो इस तरह के जो लोग हैं जब आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आप लोग जो है वो कामयाब भी होंगे। कामयाबी जो है वो फिर आपके कदम भी चूमेगी। इन चीज़ों को जो है आप मद्देनजर रखते हुए काम करें
और काम करके दिखाएं लोगों को, लोगों के अंदर जो है ना वो अवेयरनेस पैदा करें, एक आगाही मुहिम चलाएं और अपने वोट को आपने हिफाजत किस तरह से करनी है या देनी है ये भी आपके जिम्मे काम है, वो भी आप जो है वो करके दिखाएं। जब आप इस तरह से करेंगे तो यकीनन आपके वोट की हिफाजत भी होगी और आपका जो वोट है वो महफूज भी होगा, वो सब कुछ होगा, ये आपके करने से ही होगा। इस तरह से नहीं होगा कि आप खामोशी के साथ बैठ जाएं और आपका वोट महफूज रहेगा, नहीं, इसके लिए आपको खुद को भी जदोजहद करनी पड़ेगी और उस जदोजहद के नतीजे में आपका जो वोट है वो महफूज होगा। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।